जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। ये चैप्टर नंबर 13वां हो जाएगा, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत के समय परिपथ का प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता, या फिर बहुत कम हो जाता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वाट, जूल, वेबर या फिर न्यूटन। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेबर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? फैराडे, एम्पियर, बोर या फिर ऑस्टेड। तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्टेड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यास्थता, चुंबकत्व, ऊष्मीय प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10⁻⁻6 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा या फिर कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरम लोहा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मीय। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा या फिर कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, चांदी या फिर नाइक्रोम। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा या फिर कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरम लोहा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण क्या है? परमाणु है, आयन है, प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक इकाई है ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्ति की है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी या फिर 4.18 कैलोरी या फिर 0.42 कैलोरी या फिर 2.4 कैलोरी। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? एम्पियर, फ्लेमिंग, फैराडे या फिर कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है ठंडे तार में, अर्ध तार में, उदासीन तार में, विद्युन्मय तार में। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युन्मय तार में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है या फिर 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है या फिर 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में या फिर इनमें से सभी। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गर्म तार में। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिष्ट धारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है जनरेटर, विद्युत मोटर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत मोटर कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, मोटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल के होता है। ये पावर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रतिवर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, आमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो क्या संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, चांदी के, पीतल के या फिर नर्म लोहे के। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्म लोहे के। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला या फिर पीला। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काला होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव या फिर दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।